कक्षा 8 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा पिछला वीडियो मैंने भेजा, 2 बार भेजा, लेकिन दोनों बार जो है पता नहीं किस कमी के कारण आवाज़ नहीं जा रही थी। इसके लिए हमें बहुत दुख है। चलिए हम नए उसी लेक्चर को फिर से बना करके एक बार आपको फिर से भेज रहे हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 7, जो आपका चैप्टर 7 है, युगपत समीकरण, जिसका कि ये पहला लेक्चर है। युगपत समीकरण माने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ाया उसमें से अगर आपको कुछ भी ना समझ पे आया हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा है, मैंने जवाब भी दिया है। शायद अभी कुछ क्वेरीज बची हुई हैं, हम जो है उसको भी बता देंगे। परेशान मत होइएगा आप लोग। थोड़ा सा समय का इस समय सेट नहीं हो पा रहा, इस वजह से जो है हमें बताने में समय लग रहा है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं, जैसे ही मैं देखूंगी मैं बता दूँगी। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं युगपत समीकरण। इसके पहले बेटा आप लोगों ने रेखीय समीकरण पढ़ा था कक्षा 7 में, जैसे 2x + 3 = 9 या x/2 + 4 = 1, कुछ इस तरह के, जहाँ पर आप देखते थे केवल एक चर राशि होती थी। किसी भी समीकरण में, किसी भी व्यंजक में केवल एक चर राशि होती थी। लेकिन अब हम जो युगपत समीकरण पढ़ेंगे उसमें 2 चर वाले समीकरण होंगे, और वो भी 2 होंगे, एक नहीं होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो युगपत समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में x और y 2 चर राशियाँ हैं। आपको दिख रहा है ना, a1x b1y c। तो 2 चर राशि, एक x है और एक y है। और जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी अचर राशियाँ हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें आप 2 चर राशि दोनों में देख रहे हैं, x और y हैं दोनों में। इसमें a1 है, b1 है, c1 है, इसमें a2 b2 c2, ये सभी जो है अचर राशियाँ हैं। इस प्रकार के समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत का अर्थ साथ साथ होना है, अर्थात साथ साथ 2 समीकरण चलेंगे, दोनों में दो चर राशियाँ होंगी और उसे हल करके हमें दोनों चर राशियों का मान निकालना होगा। जैसे ये a1x + b1y + c1 = 0, ये हमने जो गोले में लिखा है। अब यहाँ समीकरण को नाम देना पड़ता है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो नाम देने के लिए हम संख्या 1 लिखते हैं, उसको राउंड अप कर देते हैं। इसका मतलब अपने आप हो जाता है कि हमने इस समीकरण को एक नाम दिया है। तो अब हम हर जगह ये समीकरण नहीं लिखेंगे, इस वाले को हम हर जगह जब ज़रूरत पड़ेगी जहाँ भी हम लिखेंगे समीकरण 1 से, और इसको हमने 2 नाम दिया है, या कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से। तो इस तरह, इसलिए ये समीकरण को नाम दिया जाता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका ये संख्या लिख दे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये दोनों युगपत समीकरण हैं। अब ये दोनों युगपत हैं। कभी कभी होता है कि 2 समीकरण होते हैं लेकिन वो दोनों युगपत नहीं होते हैं। अब ये दोनों युगपत हैं या नहीं, इसके लिए ये एक जांच का तरीका होता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये दोनों युगपत। अगर दोनों समीकरण युगपत होंगे तब तो उसे सॉल्व करने पर x और y का मान निकलेगा। अगर वो युगपत नहीं है तो फिर इस जो विधि आपके अभी कोर्स में है उस विधि से x और y का मान नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए जब हम युगपत समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वो युगपत है या नहीं। अब चेक करने का तरीका क्या है?
यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया है। तो यदि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, तभी ये दोनों युगपत समीकरण कहलाएंगे। यहाँ पर A1 A2 B1 B2 क्या है, आपका अचर राशियाँ, ये हमने आपको पहले ही बताया। तो अगर A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर नहीं है नहीं है, तभी वो दोनों युगपत समीकरण होंगे, और इसका मतलब है कि वहाँ पर चर राशियाँ जो भी हैं उसका मान निकल आएगा। अब युगपत समीकरण को हल करने की विधि, यानी अगर युगपत समीकरण दिया है तो उसे हल कैसे किया जाए। इसको हल करने की दो विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि। दोनों विधियों से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों विधि बताएंगे, आपको जो विधि इजी लगे, सरल लगे, जिसमें आपको समझ में आए, उसमें आप सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट मेथड प्रतिस्थापन विधि की बताते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन का तात्पर्य है किसी एक जगह से मान निकाल करके उस मान को दूसरी जगह पर रख देना। जैसे क्या होता है, अलमारी में हम सामान रखते हैं ना, तो किसी एक अलमारी का सामान निकाला और उस अलमारी के सामान को हमने दूसरी अलमारी में रख दिया, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो ठीक उसी तरह से प्रतिस्थापन का यहाँ भी है। क्योंकि युगपत समीकरण है, दो समीकरण होंगे, तो एक समीकरण से हम मान निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में हम रख देंगे। अब कैसे मान निकालना है, अब आप देखिए। अब उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया x + 2y = 7, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1, और दूसरा लिखा 2x + y = 5, इसे हमने दूसरा नाम दे दिया। दोनों को अलग अलग, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। अब पहले ये जान लें कि ये युगपत है भी या नहीं। मेहनत करें और मान लो उसका मान ही ना निकले तो फिर फ़ायदा क्या। तो अब युगपत समीकरण अगर है तो इसका मतलब है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। तो सबसे पहले इन समीकरणों से हम A1 B1 का मान निकाल लेंगे। ये पहला समीकरण है A1x B1y = C1। तो A1 बराबर क्या, अचर राशि, यानी x के साथ कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो गया, वो 1 हो गया। A1 बराबर 1। अब ये B1y, यानी B1 की जगह पे क्या हो गया, 2। अब A1 B1 का काम है, C1 नहीं लिखते हैं। अब दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे जब हम, तो A2 का मान क्या हो जाएगा, 2, और B2 का मान हो जाएगा आपका 1। तो A1 B1 A2 B2 का मान निकल आया। अब तक के मान देख लीजिए। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। तो A1 का मान 1 है, B1 का मान 2 है, तो 1 अपॉन 2, और उसी तरह से A2 का मान 2 है, B2 का मान 1 है, तो 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 बराबर हो के कभी, ये डज नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि ये दोनों युगपत समीकरण हैं। यहाँ से हमें मिल गया, और ये दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी कक्षा 9 में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको चेक करने के लिए यही सूत्र वहाँ भी आएगा। वहाँ जाओगे तो एक और विधि आएगी, वज्र गुणनखंड विधि, वहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अभी आपको बता रहे हैं। तो ये चेक हो गया। अब हम सवाल कैसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, अब हम उस पर आते हैं। तो अब हमने फिर लिख लिया ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से, जिससे आपका मन हो, 1 से या 2 से, किसी से भी हम x या y किसी का मान निकालते हैं और उसको दूसरे में रखते हैं। अर्थात अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 वाले में रखेंगे, और अगर 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालने पर अभी हम यहाँ पर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, दोनों से बताएंगे आपको।
समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y बराबर 7। अब चूंकि हमने कहा है x का मान निकाल ले रहे हैं तो x को इधर छोड़ दीजिए और सारे पदों को उधर ले जाइए। तो ये x बराबर ये 7 है, ये 2y उधर जाएगा, 7 माइनस 2y। x बराबर 7 माइनस 2y, x का मान ये है। अब इसको अब हमने 1 से निकाला है तो 1 में नहीं रखेंगे, इसको अब हम 2 में रखेंगे, लेकिन उसे लिखना पड़ेगा। हमने लिखा x बराबर 7 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर, ये लिखा है हमने। अब आइए समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 हम उतार लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5। अब x का मान निकाला है तो x की जगह पर हम 7 माइनस 2, ये 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 7 माइनस 2y प्लस ये y की जगह पर y बराबर 5। अब कोष्ठक खोलते हैं, अब 2 का गुणा इस पूरे कोष्ठक में हो जाएगा। तो 2 7 जा 40 माइनस 2 2 जा 4y प्लस y इज इक्वल टू 5। अब देखिए कोई भी विधि लगाएंगे उस विधि में हम क्या करते हैं, एक चर राशि को हटा देते हैं। अब हमने x का मान निकाल के यहाँ रखा, तो अब देखिए जो 2 चर राशियाँ थी, 2 में से अब 1 बची है, 14 माइनस 4y प्लस y, y ही बचा, x चला गया। अब जैसे आप हल करते थे पहले, चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ, 4y प्लस y इधर और 5 माइनस 40 उधर चला जाएगा, माइनस ये माइनस 3y बराबर माइनस 9, y बराबर 3। ये y का मान हमने निकाल लिया। अब हमें x का भी मान निकालना है, तो अब ये y बराबर जो 3 निकला है, इसको आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कहीं भी रखिए तो आपका x का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो x प्लस y की जगह पर हमने क्या मान निकाला है, 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, यानी x बराबर 1। तो y बराबर 3, x बराबर 1, ये दोनों का मान निकल आया। अब ये जो मान निकला है वो सही भी है या नहीं, ये हम चेक भी कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों मानों को इन दोनों समीकरणों में से आप किसी एक में रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि आपका सवाल सही है। अब हमने समीकरण लिया दूसरा वाला 2x प्लस वाई बराबर 5, इसमें x की वैल्यू भी रख दी, y की वैल्यू भी रख दी, दोनों पक्ष बराबर हो गया, 5 बराबर 5। इसका मतलब है कि हमने जो सवाल निकाला था वो सही है। चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है 2x प्लस 5 बराबर 12, 4x प्लस 9y बराबर 22। अब दोनों को हमने नाम दे दिया, एक को समीकरण 1, एक को समीकरण 2। अब युगपत जानने के लिए फिर हम a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 देखते हैं। तो दोनों से हमने पहले a1 a2 b1 b2 का मान, पहले समीकरण में पहला समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c, उससे हम कैंसिल करते हैं। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 5। दूसरे समीकरण से a2 बराबर 4, b2 बराबर 9। तो अब हम यहाँ a1/a2 और b1/b2 रखते हैं, तो ये 1/2 आया, इधर 5/9 आया, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अक्सर y का मान निकल आएगा। अब उसके आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर हमने वहाँ पर समीकरण 1 से निकाला था, अब हम यहाँ समीकरण 2 से, यहाँ पर हमने लिखा है समीकरण 2 से y का मान निकालने पर। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, 4x प्लस 9y बराबर 22। चूँकि y का मान निकालना है तो y को इधर छोड़ दीजिए और सब चीज़ों को उधर ले जाइए। तो 9y बराबर 22 माइनस 4x। y का निकालना है, 9y का नहीं, इसलिए y बराबर 22 माइनस 4x अपॉन 9। ये y का मान निकल गया। अब इसको हमने 2 से निकाला है तो हम 1 में ये मान रखेंगे। तो पहले पहला वाला समीकरण उतारेंगे, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब 2x y का मान निकाला है तो 5 और y की जगह पर हम 22 माइनस 4x अपॉन 9 इज इक्वल टू 12। अब पहले 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 का उसमें गुणा करेंगे 110 और इसमें माइनस 20x/9 बराबर 12। अब उसी के आगे देखिए, यहाँ तक किया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 9। भिन्न हमने कहा जहाँ कहीं भी भिन्न आएगा उसे हल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया 9, तो यहाँ पर 1 है, 1 9 9, 9 दूनी 18x। यहाँ पर 9 कम 9, 1 से गुणा करेंगे 110 माइनस 20x, हमेशा कोष्ठक में लिखिएगा।
क्योंकि जब अगर यहाँ माइनस होगा तो चिन्ह बदलेगा, इसलिए आप कोष्ठक की आदत डाले रहिए। इज इक्वल टू 12। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब दोनों तरफ भिन्न रहती है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का गुणा इसमें करेंगी तो 18x प्लस 110 माइनस 20x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगी 108 हो गया। अब चल राशि एक तरफ, अचल राशि एक तरफ करके आप इसको सॉल्व करेंगी तो x का मान 1 आएगा। अब इस x के मान को हम चाहे 1 चाहे 2 में रख करके y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 1 में रख लेकर, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 5y बराबर 12। x का मान 1 निकाला है, उसको रख दिया, 2 × 1 प्लस 5y बराबर 12। इसको सॉल्व किया तो y बराबर 2, तो y बराबर 2 और x बराबर 1। ये सॉल्व हो गया। अब चेक करने के लिए किसी भी समीकरण में इसको आप रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका सवाल सही है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हम फिर बताएंगे इसी विधि को एक बार। आप परेशान मत होइएगा, इसको खूब देखिएगा 2-3 बार, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक बार फिर। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।